Yes, my dear students, most welcome to my channel। मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ और इस बार हमारा लक्ष्य है गॉस थ्योरम का और अप्लाइड एस्पेक्ट में पढ़ना। मतलब कैसे किसी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, अगर उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, कैसे हम उसकी पोटेंशियल निकालते हैं। क्या पोटेंशियल निकालने के समय ये बात भी महत्वपूर्ण है कि जो सेल है उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है या उसकी थिकनेस भी है। अगर थिकनेस नेग्लिजिबल होते हैं तो क्या पोटेंशियल निकालने के समय चार्ज को, किन चार्जों को लिया जाना और किन चार्ज को छोड़ देने पर भी हमारे कैलकुलेशन में, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है पोटेंशियल निकालने के लिए। लेकिन जब आपसे ये पूछता है व्हाट इज चार्ज ऑन ए सेल, तो आप उसको किस फॉर्मेट पर देते हैं? क्या आप उसी चार्ज को देते हैं जिससे आपने पोटेंशियल निकाला था, या उस टोटल चार्ज को देते हैं जो दोनों सरफेस के ऊपर आता है? इन सब बातों को मैं बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ, उसकी तह में जाता हूँ, उसकी गहराई में जाता हूँ, और जो भी डाउट्स है आप देखिएगा आपका कंप्लीट डिस्पेल हो जाता है। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए चार्जेज ऑन डिफरेंट कंसेंट्रिक सेल्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चंस को लेके आपके सामने आया हूँ, या IIT-JEE के ही क्वेश्चंस, तो इसको हम लोग जरा सा ध्यान से देखें। ये पिछले साल ही पूछा गया क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए तो आपके पास कुछ आते हैं फीलिंग्स फिगर के द्वारा, कुछ विजन्स आते हैं, उसे ड्रॉ कीजिए। कहते हैं 3 कंसेंट्रिक सेल्स हैं। सबसे पहले आप उसे कंसेंट्रिक सेल्स को ड्रॉ कीजिए एंड देयर रेडियस इज गिवन A, this is the B and the C. What is the condition? C is greater than B is greater than A. Obviously it looks like, and here it is the center. Correct. Their surface charge density given, it is a positive sigma, it is the negative sigma, and it is again positive sigma respectively. आपसे पूछता है व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए। ठीक बात। अब पोटेंशियल ऑफ ए का मतलब हो गया, इसकी नाम हम लोग ए मान के चलें, इसकी बी मान के चलें सी। सबसे पहले पोटेंशियल एट ए निकालना है। गुड। पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मेट होता है? आपको सीधी सी बात है, पोटेंशियल इक्वल टू किसी भी सेल के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वह चार्ज जो इसमें इन्वॉल्व होगा और डिस्टेंस जो आपके पास होगा। इस बात को भी आप अच्छी तरह से जानिए कि किसी भी सेल के अंदर आप चले जाइएगा तो जो सरफेस का पोटेंशियल है वो कांस्टेंट थ्रू आउट रहता है। इस बात को आपको पकड़ कर रखना पड़ेगा। क्या मैंने बताया? ये जो पोटेंशियल है कहाँ पर निकल जाता है? सरफेस पर। और सरफेस के अंदर भी चले जाएंगे तो भी ये पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए पोटेंशियल सेम होता है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर VB का पोटेंशियल सरफेस पर निकाल लें तो अगर उसी का इफेक्ट का इसी के चार्ज के कारण A पर भी वही आ जाएगा। जैसे अगर हम C पर निकाल लें और B पर पूछेंगे तो C का जो पोटेंशियल आएगा C के कारण B पर वही आएगा। B का अपना केवल B रेडियस का आएगा और A का रेडियस भी B के रेडियस का आएगा। इसे मैं इलस्ट्रेटिव के द्वारा बताऊं तो शायद आप बेटर ढंग से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग की फीलिंग है, इस फॉर्मूला को डिलीट करते हैं। होप यू नो इट वेरी वेल। अब बात करते हैं हम लोग व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए। उसके लिए आप सबसे पहला काम कीजिए, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटीज के कारण व्हाट इज चार्ज एट ए निकाल लीजिए। QA अभी जो आपके पास आता है वो क्या आ जाएगा बच्चे को? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू 4πa²। सो दैट इज द इंड्यूस्ड चार्ज। इसके कारण जो इंड्यूस्ड चार्ज आएगा इतना आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन B कितना हो जाएगा बच्चे को? तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा, ऑफकोर्स माइनस सिग्मा है तो आपको माइनस देना पड़ेगा, और उसके लिए क्या आ जाएगा? इंटू 4πb² आ जाएगा। ये इंड्यूस इसके डेंसिटीज के कारण इतना चार्ज आ गया। अगर उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये QB होगा और ये Q। मैं इस पर बाद में चर्चा करता हूँ। और अगर हम पूछे QC चार्ज कितना हो जाएगा, तो हर किताब ने, हर लोग ने यही बताया है 4πc²। मैं इस पर बाद में आके बताऊंगा कि ये सही नहीं है। तो क्यों हम इसकी अप्लाई कर रहे हैं? अप्लाई कर सकते हैं, जब आप पोटेंशियल लेने की बात आती है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर चार्ज पूछेगा कि व्हाट इज चार्ज ऑन ए, तो ये गलत हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर ये कैसे बात आप कर रहे हैं, चार्ज ऑन ए आप खुद इस पर लिख के आप आंसर प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि ये सही भी नहीं है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले आप पोटेंशियल एट ए निकाल लीजिए। यस, आपके सामने पोटेंशियल एट ए।
आइए पोटेंशियल है। पोटेंशियल ए पर लेने का मतलब क्या हो गया, ये ए का सरफेस हो गया, ए का अपना तो लगेगा ही, पोटेंशियल ड्यू टू ए सरफेस के चार्ज, अपने चार्ज के कारण वो चार्ज क्या हो जाएगा, मान लीजिए Q1 हो जाएगा। एक पोटेंशियल किसके कारण आ जाएगा, बी चार्ज के कारण आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड Q2। और एक पोटेंशियल किसके कारण आ जाएगा, सी चार्ज के कारण, चलिए उसकी हम लोग Q3 मानते हैं। तो QA, QB एंड Q3, इसको QA बेटा ले लीजिए, इसको QB ले लीजिए और इसको QC ले लीजिए। तीनों के कारण आपको पोटेंशियल एट ए निकालना है। बेहतर, चलो पोटेंशियल का फॉर्मेट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे लोग अमूमन के से कहता है, लेकिन हम इसे फुल फॉर्मेट देते हैं क्योंकि आंसर में एप्सिलॉन नॉट का यूज किया गया है, इसलिए हम के नहीं लिख रहे हैं। अब आपके पास आता है चार्ज, तो चार्ज ए पर कितना है आप देख सकते हैं, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, और आपको निकालना कहाँ पर, ए पर, इसी की चार्ज और इसी की सरफेस है, तो आप किससे डिवाइड कीजिएगा, ए फॉर्मूला के मुताबिक। अब आ जाइए बी पर, बी पर निगेटिव चार्ज है, तो माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, आप किससे डिवाइड कीजिएगा, सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, तो ये चार्ज इन्वॉल्व हो गया। आपको निकालना कहाँ पर है, ए पर, लेकिन आप इसके कारण निकाल रहे थे, इसके सरफेस पर निकाल लीजिए और यहाँ तक कांस्टेंट कर दीजिए। तो इसके सरफेस पर निकालिएगा तो आपको कितना से करना पड़ेगा, जब आप इसी की सरफेस पर लेते हैं तो उसकी खुद की रेडियस, तो उसका निकाल लीजिए और अंदर वाला तो उतना ही आ जाएगा, तो सरफेस पर निकाल लेंगे तो बी आ जाएगा और अंदर भी उतना ही आ जाएगा। कहाँ पर निकाल रहे हैं, ए पॉइंट के लिए, ये किस जगह की, ए। उसी लॉजिक से आप अगर सी पर निकालिएगा तो सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। अब आप कितना कर लीजिएगा, इस सरफेस का निकाल रहे हैं, और आप ये मानिए कि बी पर भी सेम होगा और ए पर भी सेम होगा। आप अभी कहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ए पर, तो आप सी की जगह पर नहीं दीजिएगा, पूरा के पूरा सी दीजिएगा, ए मत लिख दीजिएगा, ए तो यहाँ का रहेगा तभी तो ए रहेगा, और इसके अंदर का रहेगा तब सारा ए हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट हो गया। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं तो देख सकते हैं, ए से ये ए कट जाएगा, बी से ये बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा। 4 पाई, ये 4 पाई से कटेगा, ये 4 पाई, ये 4 पाई, सभी कॉमन लेंगे और कटता चला जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या बच गया, ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, सिग्मा सब में और एप्सिलॉन नॉट पहले बाहर से, तो दिस इज द बी ए। आपका इससे आंसर मिला सकते हैं और कोई आंसर आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, आप इसे टिक लगा सकते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एट बी, उसी लॉजिक से आप निकालिए, फॉर्मेट से हिलिए मत भी अपना। लेकिन मैं आपको बताया कि ये चार्ट गलत है, क्यों गलत है इसकी चर्चा भी इस प्रॉब्लम के बाद बताएंगे। कहिएगा सर प्रॉब्लम तो सॉल्व किए जा रहे हैं, बाद में बताइएगा कैसे, बता देंगे, आप समझ भी जाइएगा। चलिए सिग्मा बी, सिग्मा बी निकालना है इस फॉर्म, यहाँ पर आपको निकाल, ये बी पर, तो ए के कारण निकाल लीजिए और इसको ए को पॉइंट चार्ट मानते हुए सारा को यहाँ ले आइए। अब यहाँ पर निकालना है तो ये ए रेडियस थोड़ी लीजिएगा, इसका अपना रेडियस लीजिए, चार्ज इसका लीजिएगा और रेडियस बी का ले लीजिएगा। चलिए क्या होता है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। चार्ज कितना है ए पर, तो यही चार्ज हो जाएगा सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर। अब उसकी डिवाइड करके जो रेडियस लीजिएगा वो ए का नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ थोड़ी निकालना है, यहाँ निकालना है बी का, तो वो बी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आ जाएगा, प्लस दीजिए। दूसरा चार्ट कितना है बी के लिए, ये सामने में आप देख सकते हैं, माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर। चलिए अब आपको इसको कहाँ निकालना है, खुद बी पर ही निकालना है, उसी के सरफेस पर तो निकाल दीजिए। और अगर सी का चार्ज लेंगे तब भी हम सी का रेडियस देंगे, अपने सरफेस पर निकाल के अंदर को कांस्टेंट करेंगे। प्रैक्टिस से आप सीखते चले जाइएगा। सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर, कौन सा रेडियस लेंगे, जबकि बी पर निकालना, लेकिन ये तो आप सरफेस सी पर निकाल रहे हैं और आप जानते हैं सी पर निकालेंगे तो थ्रू आउट अंदर कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर रेडियस सी ही देंगे। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 पाई को कैंसिल कीजिए, 4 पाई को कैंसिल कीजिए, ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाई बी बचेगा, यहाँ पर आपके प्लस बी माइनस बी बचेगा और यहाँ पर आपके पास सी बचता है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी। यस, हियर इज द आंसर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बी माइनस बी प्लस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं कि सिग्मा सी कितना आ सकता है। वैसे तो ये जेईई में क्वेश्चन आया है, लेकिन आपको बोर्ड लेवल पर भी पूछ सकता है ना, इस बात के लिए आप ध्यान रखिएगा। छोटा इसको और छोटा कर देगा, 2 ही देके पूछ लेगा आपसे, वो तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा ना, इसलिए उसकी क्वेश्चन को आप इतना भी ज़्यादा आसान मत कर लीजिए बोर्ड के लिए। तो आ जाइए क्वेश्चन 3।
क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट सी। तो तीनों के कारण, ए चार्ज के कारण, बी चार्ज के कारण, सी पर। ए का सी निकालेंगे तो इतना दूर तो पहले ही कवर हो गया, अंदर में कांस्टेंट रहता, बाहर वाला उसकी दूरी पर लेना पड़ेगा। तब क्या आ जाएगा बच्चों, ए के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर। चलिए डिस्टेंस लीजिए, ये तो चार्ज हो गया, डिस्टेंस लीजिए कौन सा लेंगे, ए पर का चार्ज है लेकिन डिस्टेंस सी पर पूछ रहा है तो सी पर लेंगे। उसके बाद माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, दूरी किसका लेंगे, यहाँ पर बी के कारण पूछ रहा है, हमको सी पर ले लेंगे। और एक आ जाएगा सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर, किसका दूरी लेंगे, तो ऑब्वियसली सी है तो सी के ही लिए। इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ इसमें भी कैंसिल हो सकता है, 4 पाई को तो एकदम से कैंसिल कर दिया, 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई, यहाँ सी से सी भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ए स्क्वायर बाई सी बच गया, ठीक है, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर बाई सी बच गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, हाँ केवल सी बच गया। तो दिस इज फॉर्मेट कुछ इस तरह का है, yes, a square by c minus b square by c plus, yes, this is correct answer. So here it is the correct answer, a square by c minus b square by c plus c answers। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। इस तरह से तीनों पोटेंशियल निकल गया। अब आपके पास क्या कहता है, Va इक्वल टू वी सी। अब आपके पास क्या कह रहा है कि Va इज इक्वल टू वी सी। ए का आपका ये रेड कलम लगा हुआ और सी के लिए आपका ये वाला लगा हुआ, इस दोनों को इक्वेट कर दी। तो अकॉर्डिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, जो इसके फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कौन सा हो गया, वी सी, यही है ना वी सी। और वी ए कौन सा है आपके पास, वो वाला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्थ क्वेश्चन के लिए। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ए माइनस बी प्लस सी, यही ना, ए माइनस बी प्लस सी, ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, क्या बराबर है, वी ए इक्वल टू वी सी, ये वी ए हो गया वी सी, ये दोनों कट जाएगा। चलिए अब आपके पास क्या आ गया, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी, ये सी से ये सी भी कट जाएगा। अब क्या बच गया आपके पास, ए माइनस बी, यहाँ सी अगर कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या बच सकता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड एलसीएम की कैटेगरी पर सी आ गया। ए माइनस बी से ए माइनस बी भी कट गया, ऑब्वियसली ए प्लस बी इक्वल टू सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस चॉइस से आपका फोर्थ वाला में कौन सा सही आ जाएगा, ए बी इक्वल प्रूफ दैट ए प्लस बी इक्वल टू सी। तो दैट पार्ट इज ऑल्सो सॉल्व। हालांकि उसमें कुछ ऑप्शन दे के भी दे सकता था, लेकिन यहाँ इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उस बात के लिए आइए जिस पर मैं जोर देके कह रहा था कि दिस चार्ट इज नॉट करेक्ट, आइए उसकी अब हम लोग चेकअप करते हैं। चूंकि परीक्षा में ये भी पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज द चार्ट ए बी सी, तब आपने ये लिखा तो आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा उस समय। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर आ जाइए, आपसे पूछा व्हाट इज चार्ज ऑन ए, आपने क्या लिखा, ये वैल्यू। तो चार्ज ऑन ए इज करेक्ट आंसर। चार्ज ऑन ए कितना हो जाएगा, जो आपने लिखा सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल टाइम करेक्ट। इसमें कोई गलती नहीं हुआ था। गलती किसमें हुआ था, सिग्मा बी पर पूछ रहा था। आइए बात करते हैं, इसको फिगर को मैं और बढ़िया ढंग से समझाता हूं। आपकी इसमें कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा ही, इसका ऐसा तो नहीं है कि बिना थिकनेस का होगा। ठीक है, दोनों का रेडियस बराबर ले लेंगे, लेकिन बराबर लेने के भी कारण एटॉमिक लेवल पर भी थिकनेस की गैपिंग होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए चला गया। हम ये नहीं कह रहे कि दो अलग अलग थिकनेस, ये थिकनेस हो गया। इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया आपका, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर। अब आप जब गॉस लॉ की प्रयोग करते हैं, यहाँ पर आके ये आ गया आपके पास क्यू ए, ये खत्म हो गया, ये सही है। अब आप गॉस लॉ की इसको प्रयोग करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। इसके अंदर व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग बॉडी, जीरो। उसके लिए नेट चार्ज को जीरो होना पड़ेगा। आपके पास चार्ज आ गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, ये आपके पास इंड्यूस चार्ज आ गया, अपने आप आ जाएगा। और इसके पास पहले से कितना चार्ज है, ड्यू टू चार्ज डेंसिटी के कारण माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, ये देखते जाइए 4 पाई बी स्क्वायर। इसलिए अब अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज चार्ज ऑन बी, तो आपको ऊपर वाला ही नहीं लेना है। व्हाट इज चार्ज ऑन बी अगर पूछ लिया परीक्षा में तो आप क्या जवाब देंगे, सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर। ये तो हमने वहां पर भी लिखा था निगेटिव के साथ, लेकिन आपका एक इंड्यूस चार्ज भी आ गया। कौन सा चार्ज, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर। अगर हम माइनस 4 पाई सिग्मा ले ले कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर। तो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यू बी इतना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यू बी हमने प्रॉब्लम में इससे बनाया था, और अभी हम ये कह रहे हैं कि क्यू बी इतना होगा। अब
प्रश्न ये उठता है कि हमने बनाया क्यों, और बनाया तो इसको क्यों नहीं लेके बनाएंगे, और क्या इसको लेके बनाएंगे तो क्या सवाल गलत हो जाएगा। इन सभी बातों के लिए थोड़ा देर और वेट कीजिए। अब आइए क्यूसी के लिए। क्यूसी के लिए भी कंडक्टिंग गॉसियन लॉ के मुताबिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है इसके भी यहाँ पर 6 अगर इंड्यूस्ड हुआ है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लस 6 पाई बी स्क्वायर मिला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले से आपके पास कितना चार्ज है ड्यू टू सरफेस, ये क्यूसी के कारण नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 पाई सिग्मा सी स्क्वायर। तो दिस इज 4 पाई सिग्मा सी स्क्वायर। इसलिए अगर हम क्यूसी की बात करें तो क्यूसी के चार्ज अपने सरफेस के कारण तो इतना हो गया और इंड्यूस इतना हो गया, इसलिए क्यूसी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा बच्चे को, 6 पाई सिग्मा सी स्क्वायर प्लस 6 पाई बी स्क्वायर। 6 पाई अगर आप कॉमन ले लीजिए, एक मिनट यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई सिग्मा 6 पाई 4 पाई सिग्मा सी स्क्वायर 4 पाई सिग्मा सी स्क्वायर 4 पाई सिग्मा छूट रहा है, यस करेक्ट। तो आपके पास यही नेट चार्ज आ गया क्यूसी का, दोनों को जोड़ देना माइनस, यहाँ तक आ गया। और यही अगर पूछेगा कि दोनों का रेशियो क्या है, अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछता व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए क्यूबी क्यूबी क्यूसी, या ये सिंपल पूछता व्हाट इज चार्ज क्यूए क्यूबी सी, तो यही लिखते हैं, ये गलत है। इतना बड़ा बात बोल दिया कि ये गलत है, जिससे कि आंसर सही हो चुका है। अब उसको जरा जस्टिफाई हम लोग करें, ये कैसे हो सकता है, यस करेक्ट, आइए हम जस्टिफाई। इस चार्ज को रहने देते हैं, इसे मिटाते हैं, बल्कि हमें कोई इसको एक को मिटा के चेक कर लेते हैं, बाकी इसकी कभी कोई ज़रूरत नहीं है। एक सही हो जाएगा, मेरा सब सही हो जाएगा। अब आइए क्या होता वास्तव में, क्या हुआ क्या, हमने इसको क्या लिया बच्चे को, इसकी चार्ज को कितना लेके बना लिया था, यहाँ पर जो चार्ज लिए थे 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, यहाँ पर चार्ज कितना लिए सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, और यहाँ पर चार्ज लिए सिग्मा 4 पाई, बस सिर्फ इसी चार्ज को लिए, नो इंड्यूस चार्ज। आइए यहाँ का चार्ज सही रहेगा, और यहाँ का इंड्यूस चार्ज देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, तो कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, और बस माइनस सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर। ये अपने मन से आपने लगा दिया, तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि नेट चार्ज कितना रहना चाहिए था, नेट चार्ज तो यही रहना चाहिए था ना, तो आपने चार्ज दिया, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, जब आप इसके ऊपर चार्ज देते हैं तो कंजर्वेशन के मुताबिक इस पर आ जाएगा प्लस 6 सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब बात करते हैं जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो क्या लीजिएगा, आपके पास नेट चार्ज तो यही आ जाएगा ना, एक ये लिए दूसरा ये लिए, ये दोनों मिला के नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर आप इसके कारण इंड्यूस चार्ज ले रहे हैं, और आपके पास टोटल चार्ज ऑन सरफेस क्या आ जाता है, ये बात याद है। अब आप ध्यान से देखिए, जब आप पोटेंशियल जिसके कारण लेते हैं तो आपके पास कौन सा इफेक्टिव पोटेंशियल रह जाता है, सिर्फ ये वाला, ये प्लस है और ये माइनस और थिकनेस है नहीं, तो एक बार प्लस लेंगे पोटेंशियल लेने के क्रम में, एक बार माइनस लेंगे पोटेंशियल लेने में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इफेक्टिव चार्ज सिर्फ इसके कारण ही निकल पाएगा, इसका पोटेंशियल देंगे तो ये दोनों कैंसिल और इसके कारण है। इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल लेने में इंड्यूस चार्ज लें या ना लें, अगर थिन सरफेस है थिन से लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सिर्फ चार्ज पूछा है तो आप चार्ज का सरफेस के कारण तो इतना चार्ज आ गया और इंड्यूस चार्ज इतना आ गया, इसलिए नेट चार्ज दोनों आपको लेना पड़ेगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों को लेके चलना पड़ेगा। आप बेहतर ढंग से समझ गए, लेकिन जब आप कैलकुलेट कीजिएगा ऑब्वियसली इसको छोड़ देंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स मैं आपको एक बेहतर प्रॉब्लम दिखाता हूँ, आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो भी जो क्वेश्चन आया हुआ है जेई में ही आया हुआ है। देखिए उसमें अगर हम लोग ऑड वे में सोचते हैं, इस तरह से निकालने को सोचते हैं, देखिए वो कैसे गलत हो जाता है, और सही सोचते हैं तो कैसे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन बिफोर यू, ये भी जेई का क्वेश्चन था, 2004 में पूछा था, आईटीसी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इसे डिस्कस करना जरूरी था हमारे लिए। क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए, पहले मैं बताऊंगा गलती कहाँ हो जाएगा और फिर तब बताऊंगा सही कैसे हुआ। लगभग सेम क्वेश्चन है जो मैंने पिछली बार बताया था, और यहाँ से वो कॉन्सेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर होता हुआ। 2R है, ये थर्ड सेल है, 3R रेडियस आप देख सकते हैं, R2R और 3R। दिस कॉल दिस टू बी ए 1, कॉल दिस टू बी ए 2 एंड कॉल दिस टू बी ए 3 सेल, तीनों सेल आपके सामने 1 2 3 है। चार्ज की रेशियो पूछता है, इसमें क्या पूछता है, व्हाट इज चार्ज ऑन Q1, व्हाट इज द चार्ज ऑन Q2 एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन Q3। इन तीनों का रेशियो पूछता, फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्ज इन 1 and 2। तो लेट अस सपोज द चार्ज ऑन 1
मैंने क्या माना? मैंने माना है सिर्फ चार्ज ऑन 1 Q1, चार्ज ऑन 2 that is Q2, charge on 3 that is Q3, and then Q1, Q2, Q3 आते हैं। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सभी का सेम, ये बात दिया हुआ। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस सरफेस? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू 4 पाई और रेडियस का स्क्वायर, दिस इज द Q1। तो आपका Q1 का आंसर आ गया, कितना आ गया? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मन में विचार आता है Q2 तो उसी हिसाब से कर लेगा, सिग्मा 4 पाई 2r का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको Q2 पूछ रहा है ना, तो आपके लिए क्या आ जाएगा? इसका एक इंड्यूस चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पर? पहले आप ऐसे कीजिए, आप इसको Q2 लिखे देखिए, आपसे मिस्टेक क्या हो जाएगा। आप Q2 इक्वल टू क्या लिखिएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा 4 हो जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर। और जब आप Q3 लिखिएगा तब आप क्या दे दीजिएगा? सिग्मा 4 पाई इंटू 3r का स्क्वायर, तो ये होना ही होना, तो सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर, इसका मतलब 36 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। ये अब इसकी रेशियो ले लीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? आप अगर इसकी रेशियो लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, 4 है, 16 है और 36 है, 1 4 9, 1:4:9 दे सकते हैं। यहाँ पर अगर हम नन को हटा दें और 1:4:9, आपको क्या देगा? 1 आ गया, 4 आ गया, 9। तो आप इसको टिक लगा दीजिए। खतरनाक हो सकता है ये क्वेश्चन आपका, मन में आएगा नन, लेकिन नन को हम हटा दिए और इसको हमने ये चॉइस दिया 1 4 9, तो आप आराम से कर सकते हैं। यस, 1 ये है, 4 ये है, 9 टिक मार दीजिएगा, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन रुकिए, ये आंसर नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसकी चार्ज कितना आ गया? सिग्मा, और तो कोई इंडक्शन इसके ऊपर तो नहीं आएगा। लेकिन किसी भी सेल के अंदर अगर आप इसको थिन सेल मान लीजिए, तो इसके सेल के अंदर क्या होना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0, गॉसियन लॉ के मुताबिक क्या हो जाएगा? माइनस सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। और इसके सरफेस का चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी के अनुसार इस पर चार्ज कितना आ गया है? 16 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 16 पाई आर स्क्वायर। तो इसके पास और कौन सा चार्ज है? ऑलरेडी जो आपके पास है वो 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर है आपके पास। इसलिए नेट चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर? ये तो इंड्यूस आ ही गया, और इसके सरफेस के कारण जो चार्ज पहले से है वो आ गया। तो व्हाट इज Q2 चार्ज? Q2 चार्ज क्या आ जाएगा? जो आपने वहां लिख के रखा है 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ये तो हो ही गया, ये तो उसका सरफेस के कारण है और इंड्यूस के कारण आ गया। इसको आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। हम यहाँ पर आपका क्या है? 4 पाई और ये है 16, दोनों का आपने जोड़ा तो कितना आ गया? 12 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, Q2 आ गया आपके पास। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए, यहाँ 16 है और ये 4 पाई है। सिग्मा सिग्मा को हटा दीजिए, आर स्क्वायर 16 में से 4 चला गया, दैट इज 12 पाई स्क्वायर, साइन पॉजिटिव आ गया। यस करेक्ट। अब आ जाइए, आपके लॉ के मुताबिक क्या हो जाएगा? ये 16 है, यहाँ पर आप देखिए 16, टोटल को मत देखिए, इस सरफेस पर कितना है? 16, जो आपके आने वाला था, ये तो इंड्यूस्ड हो गया ना, इसलिए इस पर इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा? -16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास ऑलरेडी कितना है? 36 है। 36 तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण है, पाई आर स्क्वायर, सिग्मा भी है 36 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। अब आप Q3 लेना है तो आप किसको लीजिएगा? Q3 लेना है तो क्या लेना पड़ेगा? आपको थोड़ी छोड़ देंगे, तो सरफेस के कारण आ गया और इंड्यूस्ड आ गया। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस सरफेस? तो दोनों को जोड़िए, वो चार्ज आ जाएगा। तो जब आप चार्ज जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 36 में से 16, यस 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यूज आ गया। नेट चार्ज ये Q3 क्या आ गया? टोटल चार्ज 2 पर, ये भी टोटल चार्ज और ये भी टोटल चार्ज, ये तो खैर अकेले में भी टोटल है। अब आपके पास 3 फॉर्मेट यहाँ पर टोटल फॉर्मेट पर आ गया हमारे पास, और ये पहला है 4 पाई से। अब आप Q1 Q2 Q3 लेते हैं तो आपके पास क्या रेशियो आ गया? Q1 Q2 Q3 आपके पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, दूसरे में आ जाएगा 12 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, और 30 में आ जाएगा 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। सबका रेशियो सेम है, तो 12 पाई सिग्मा आप हटाते चले जाइए आर स्क्वायर, तो आपके पास टर्म कितना आ गया? 4:12:20। अब आपको इसे अगर काटना स्टार्ट कीजिएगा तो 1 3:4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 1:3:5। अब आपके पास देखिए चॉइस कितना आ गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। कितना खतरनाक क्वेश्चन था ये। अगर सिंपल चार्ज डेंसिटी से कोई निकालेगा तो आपके पास आ जाएगा 1:4:9, लेकिन आंसर है 1:3:9।
आप कहिएगा पोटेंशियल लेने में दिक्कत नहीं होगा सर, कभी नहीं दिक्कत होगा। क्यों नहीं होगा पोटेंशियल लेने में? देखिए इसको तो कोई चेंज नहीं किया, इसमें क्या चेंज हुआ? -16 है, -6 सिग्मा है और ये 16 है, और वास्तव में कितना आना है इसके ऊपर? हमको किससे लेके चलना पड़ेगा? अब अगर ये चार्ज यहाँ पर इंड्यूस किए तो हमारे पास दूसरा चार्ज क्या आ जाएगा? इतना ही चार्ज इसके ऊपर भी इंड्यूस हो जाएगा, तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ इसी के कारण आएगा। क्योंकि जब आपने इसके ऊपर इंड्यूस्ड किया तो दूसरा नेट चार्ज आने के लिए, इसको नेट चार्ज को बैलेंस रखने के लिए इतना इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान देके चला जाता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन दैट सरफेस, और उस चार्ज के कारण पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं, ना कि इसके कारण निकालते हैं। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है। A charge Q is distributed over two concentric hollow spheres of radii I, R and R। फिगर आप बनाएंगे और फिर हम लोग इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। इसकी रेडियस क्या दी है? वो R, इसकी रेडियस है कैपिटल R, एंड लेट अस सपोज कॉमन सेंटर इज C। कहता है कि दे हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल। लेट अस कंसीडर सिग्मा एंड सिग्मा। मैंने सिग्मा को क्या मान लिया? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटीज। और ये दोनों के लिए बराबर है। इस सरफेस के लिए अगर हम लोग स्मॉल आर मान लें, इसको कैपिटल आर, देख सकते हैं दोनों का सिंबल सेम किया हुआ है। ओके, नाउ व्हाट इज चार्ज ऑन, इसका नाम कर लीजिए 1 और इसका नाम कर लीजिए 2। दो हमने दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया और इसका 1 नाम। अब हमारे पास ये है कि व्हाट इज चार्ज ऑन 1, Q1 कितना हो जाएगा? अगर इसको 1 मान तो दैट इज सिंपल सिग्मा, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा इंटू 4πr², ये हो गया। और अगर इसकी बात करें Q2 चार्ज कितना हो जाएगा? Q2 तो सिग्मा इंटू 4π, उसकी रेडियस है उसका स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज Q1 एंड Q2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ तक सेम आ गया, डेंसिटीज आर इक्वल। अब आपके पास ये हो गया कि सरफेस चार्ज डेंसिटीज के कारण इस पर Q1 हो गया और इस पर Q2 चार्ज हो गया। अब आपको इसमें क्या निकालने के लिए कह रहा है? व्हाट इज पोटेंशियल एट, आप देख सकते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एट C। C का मतलब कौन हो गया? इसके सेंटर पर निकालना। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हुए, और यहां पर इस बात को भी ध्यान में देखिएगा कि दोनों का चार्ज सिग्मा सेम। नेक्स्ट, अब हम लोग के पास ये भी ध्यान देखना है कि दोनों का सरफेस पर टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है? Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इससे आपके पास लॉजिकली क्या हो गया? Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q चार्ज आ गया। इक्वेशन 1 कर दीजिए। Q1 Q2 माना, लेट अस अज्यूम, हमने मानता है नाम दिए कि भाई हमको तो ये ना दिया हुआ है कि Q1 Q2 मिला के Q है, इसके और इसके ऊपर का चार्ज Q चार्ज। हमको इससे नहीं मतलब है कितना इंड्यूस हुआ नहीं इंड्यूस हुआ, मेरे पास टोटल चार्ज इतना ही चार्ज है। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा हम लोग ये देखते हैं। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल, आइए हम लोग अब इसके लिए ज़रूरत पड़ते हैं। तो यहाँ पर Q1 और Q2 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या हमारे पास आ जाएगा? अगर इसको डिवाइड कर दें, व्हाट इज दिस? Q1 बाई Q2। अगर डिवीजन जैसे लेते हैं तो सिग्मा से सिग्मा, 4π से 4π कट जाएगा और आपके पास क्या बच गया? R²। इसकी यूज़ हम लोग कर लें तो क्या दे सकते हैं? Q2 इक्वल टू Q1 इक्वल टू क्या हो सकता है बच्चे? Q2 हो जाएगा इंटू R² डिवाइडेड बाई R²। इसकी वैल्यूज को, इसको 2 मान लीजिए और इस 2 की वैल्यूज को 1 यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब आपके पास क्या आ जाएगा? Q1 की जगह पर इसको पुट कर देंगे तो Q2 आ जाएगा, R² आ जाएगा डिवाइडेड बाई कैपिटल R² आ जाएगा, एंड हियर Q2 आ जाएगा और ये Q हो जाएगा। Q1 की जगह पर Q2 R² बाई R² प्लस Q2। सिंपल अगर आप Q2 को कॉमन ले लेते हैं तब आपके पास क्या आ जाएगा? R² प्लस R² एंड हियर इट इज द R²। नाउ दिस इज Q, ये आपके पास है। इसलिए ज़रूरत के मुताबिक अगर आपको Q2 निकालना है तो आप निकाल सकते हैं कि व्हाट इज Q2? Q इंटू कैपिटल R का स्क्वायर, हियर इट इज R² प्लस कैपिटल R²। अब आप इसकी वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए तो Q1 कितना हो जाएगा? Q1 इक्वल टू Q2, यहाँ पर Q माइनस Q2 हो जाएगा तो Q को रहने दीजिए और Q2 की वैल्यूज को पुट कर दीजिए। Q R² प्लस कैपिटल R²। Q को कॉमन ले लीजिए। अब आपके पास क्या आ जाएगा? R² प्लस R² माइनस R² और एलसीएम लिए हैं
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इससे ये वैल्यूज कट जाएगा, इसलिए क्यू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया Q1 का वैल्यू। ये भी आपसे कभी भी पूछ सकता था कि व्हाट इज चार्ज ऑन इस। अब आपके पास इतना चार्ज आ गया, नेट चार्ज क्या आता है। अगर आप इंड्यूस चार्ज लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उतना ही निगेटिव आ जाएगा और फिर उतना ही उसके ऊपर आ जाएगा, और टोटल चार्ज लेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हमारे पास ये आ जाइए कि हम पोटेंशियल एट द सेंटर कैसे निकालें। आप यहाँ पर आइए, हाउ कैन वी फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर। पोटेंशियल एट द सेंटर दोनों के कारण निकालना पड़ेगा, 1 के कारण भी और पोटेंशियल एट 2 के कारण भी। आइए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज है 1 के ऊपर, दैट इज ए Q1 है ना, Q1 पर है और सेंटर पर है। Q1 के लिए आपके पास आ जाएगा Q आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी आपको कौन सी डिस्टेंस लेना है, कहाँ पर निकालना है, सेंटर पर निकालना। तो अंदर का पूरा के पूरा सबसे मिल जाएगा, तो वो रेडियस आर दीजिएगा। नाउ V2 के लिए क्या दीजिएगा, Q चार्ज Q2 लीजिए, चार्ज Q2 यस, Q आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब Q2 के ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं और सेंटर पर, तो थ्रू आउट सेम रेडियस कंटिन्यू पड़ेगा। यहाँ सरफेस का निकाल दीजिए और सेम यहाँ तक का आ जाएगा पोटेंशियल से। तो इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो किस चीज़ से कीजिएगा, आर से। ये आर से ये आर कट गया, स्मॉल से आर कटता हुआ, कांस्टेंट को कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, Q4 एप्सिलॉन नॉट। Q कॉमन ले लिए, आर आपके पास एक आ जाएगा आर, एक आ जाएगा कैपिटल आर, और एलसीएम दोनों ऐड हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ Q को बाहर ले लिया गया, आर प्लस कैपिटल आर, चूंकि दोनों का बेस है, एलसीएम लेंगे तो सेम, और यहाँ पर रेडियस है। तो दिस इज द VC विदाउट एनी डाउट, दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। इसे चॉइस मिलाइए तो आपके पास क्या आ जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट चॉइस इज द करेक्ट। यहाँ पर आ गया Q4 एप्सिलॉन आर प्लस आर। अगर इसमें चार्ज पूछेगा तो कितना हो गया, इसको और इसको जोड़ दीजिएगा तो टोटल चार्ज आपके पास Q आ जाएगा। आप जोड़ के देखिए, जैसे ही आप Q2 और Q1 को आप ऐड करते हैं तो नेट चार्ज आपके पास यही बचा रह जाता है, जो कि हमारे पास Q1 प्लस Q2 इक्वल। ये अच्छा सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस देयर इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बल्कि ये कह सकते हैं एक तरह से रिपीटेटिव क्वेश्चन है, लगभग सेम उसी स्टैंडर्ड का है जो मैं पहले बार डिस्कस किया था। क्या कहता है, 3 कंसेंट्रिक मेटल सेल्स है। आप देख सकते हैं देयर आर 3 कंसेंट्रिक मेटल सेल्स A, B and C. Here it is A, here it is B metal C with radii A, B and C. Having the surface charge density plus sigma, minus sigma and sigma, A पर plus sigma, B पर minus sigma and C पर plus sigma respectively. Find the potential in B. भैया जब भी कभी पोटेंशियल निकालने की जरूरत हो सबसे पहले चार्ज निकाल लीजिए। व्हाट इज चार्ज ऑन इंड्यूस चार्ज निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, तो कैंसिल हो जाता है इंड्यूस चार्ज। जितना उस पर एक पर सरफेस पर इंड्यूस्ड होगा उतना ही दूसरे सेल पर भी आ जाएगा, इसलिए नेट चार्ज तो आपका सरफेस पर सेम है। दूसरी बात यह है कि उसकी रेडियाई भी अलग अलग है, इसलिए आप कभी भी उसका अलग अलग ले लें। मैं एक प्रॉब्लम और इलिस्ट्रेट करके इसके बाद दिखा दूंगा कि कब आपको इंड्यूस चार्ज देना पड़ता है पोटेंशियल निकालने पर, इसके जस्ट बात दिखाता हूँ। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सेल की थिकनेस अंदर भी A है बाहर भी B है, इसके लिए भी B वाले का भी अंदर भी B है बाहर भी B रेडियस है, और C वाले के लिए अंदर भी C है और बाहर भी C है, मतलब थिकनेस इज नेग्लिजिबल। तो आपका इंड्यूस चार्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। क्यों कि इंड्यूस चार्ज दोनों सरफेस पर प्लस माइनस में आएगा और डिस्टेंस सेम है, कैंसिल हो जाता है। अब आप आइए, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं, इतना हम भाषण क्यों दे रहे हैं, मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ चार्ज पर ही फोकस कीजिए, कितना चार्ज जाएगा, कितना चार्ज B आएगा और कितना चार्ज C आएगा, और सीधा इक्वेशन लिख दीजिए, कहीं गड़बड़ होगा ही नहीं। नो लफड़ा ABC इंड्यूस चार्ज लेने के लिए। आइए एक पर कितना हो गया, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया 4 पाई A स्क्वायर माइनस सिग्मा सरफेस एरिया 4 पाई B स्क्वायर, यहाँ पे प्लस सिग्मा सरफेस एरिया 4 पाई C स्क्वायर। कहिएगा ये तो बहुत आसान लग रहा है, बिल्कुल आसान। व्हाट इज द पोटेंशियल एट, किस पर निकालना, B पर निकालना, आ जाएगा। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज पोटेंशियल एट B, पहले A के कारण निकालिए। तो A पर चार्ज कितना है, सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर, ये चार्ज आ गया डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई रेडियस। कहाँ तक का लेना है आपको, कहाँ पर पूछ रहा है B का, तो ये चार्ज अपनी जगह पर रहेगा और बाहर तक के लिए वो बाहर की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट के लिए क्या कहता है आपके पास, आ जाइए प्लस, लेकिन सिग्मा है माइनस इंटू रेडियस है उसका 4 पाई B स्क्वायर, ये चार्ज आएगा 4 पाई B स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन वो तो कांस्टेंट टर्म है, वो तो रहेगा ही रहेगा। अब आप किसको लीजिएगा, कहाँ दिक्कत है, B पर निकालना है और B के लिए ही कारण कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड है
तो वो तो बी ही रह जाएगा। अब आपको सी के कारण है तो वो भी आपका बी पढ़ लेना है, तो वो भी आ जाएगा सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर, सरफेस चार्ज आ गया सी के अंदर, थ्रू आउट को पोटेंशियल सेम आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन और सेम पोटेंशियल अंदर तक आ जाएगा, इसको आप सी लेना नहीं भूलेंगे। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ कैंसिल कीजिए, 4 पाई बिल्कुल कैंसिल होता है, 4 पाई कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल। ओके, अब आपके पास क्या आ गया, व्हाट इज पोटेंशियल एट बी, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया ए स्क्वायर बाई बी आ गया, यहाँ पर क्या आ गया माइनस बी आ गया, और सिग्मा बाहर ही ले लिया, एप्सिलॉन नॉट भी बाहर ले लिया, केवल बी आ गया, एंड प्लस सिग्मा बाहर ले चुके हैं, यहाँ सी और सिर्फ सी बच गया, ये आंसर आ गया। समझिएगा, लेकिन इसमें आंसर नहीं मिल रहा, इसका मतलब कहीं पर रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या करना, ए स्क्वायर बी, यहाँ पर क्या माइनस बी, एक काम कर सकता है, तो ये इसमें करना क्या, बी से मल्टीप्लाई कीजिए, बी से डिवाइड कीजिए, तो अब इसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी और प्लस सी। बात तो एक ही था, बी से मल्टीप्लाई किए, बी से डिवाइड किया, तो ये आंसर आपका इससे मैच करेगा। तो बहुत सिंपल है, हालांकि ये आईटी लेवल में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं भी करता है। अब मैं आपको वो जगह बताता हूँ जहाँ पर इंड्यूस चार्ज लेना ही लेना पड़ेगा अगर पोटेंशियल निकालना है तो। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को मैं तुरंत कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ जो आपका कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। नाउ इट इज नो मोर ए थीक, बल्कि थीक सेल है। लेट अस कंसीडर इट्स रेडियस इज ए एंड रेडियस इज बी, लेकिन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग थीक सेल है। क्लियर कट आ गया आपके पास। आप यहाँ पर एक और इसको सेल से घेर दीजिए और लेट अस कंसेंट्रिक, ये भी और इसकी भी थिकनेस दे दीजिए, थिकनेस को नहीं छोड़ दिया। तो अब इसकी रेडियस को मैंने क्या दे दिया, सी दे दिया। अब ये इसकी रेडियस, तो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 थिक सेल्स। यहाँ पर इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, 2 थिक वर्ड आ गया, इस वर्ड को अंडरलाइन, थिक सेल्स। क्यों सेल थिक सर, अरे भाई थिक है तभी तो ये डी और सी ले रहा है, तभी तो ए और बी ले रहे हैं, नहीं तो सिर्फ ए लेते हैं या सिर्फ बी लेते हैं। So 2 thick cells having surface charge density sigma, and let us suppose it is a minus sigma. Cells having surface charge density sigma and minus sigma. चलिए इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए, ठीक हो गया। अब आपको क्या कहता है, फाइंड द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। देखिए क्या पूछ लिया, फाइंड द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। कौन सा सेंटर, कॉमन सेंटर, दोनों कंसेंट्रिक है इसलिए कॉमन। कैसा ये सेल है, कंसेंट्रिक है, ये बात को नहीं भूलेंगे आप, कंसेंट्रिक। अब यहां पर आप देखिएगा कि इस केस में बिना इंड्यूस चार्ज लिए बनाएंगे तो गलत होना ही होना है। चलिए कैसे, एक एक करके देखिए। सबसे पहले बात आई है, मैं इस पर कहता हूं कि व्हाट इज द सरफेस, इसके ऊपर कितना सरफेस चार्ज होगा और इसके ऊपर। सबसे पहले इस पर आइए, आप ये बताइए गॉसियन लॉ के मुताबिक ये अगर कंडक्टिंग सेल है, सेल कैसा है, कंडक्टिंग है, पूरे प्रोसेस ही कंडक्टिंग का, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसका मतलब है इंड्यूस चार्ज अंदर 0 होना चाहिए, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है सेंटर पर, इसके बाहर में भी कोई चार्ज नहीं होना है, अतः यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, अगर हम Q लिखते भी हैं Q1 तो ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा बच्चे लोग, क्योंकि देयर शुड नॉट बी एनी चार्ज, नेट चार्ज, और यहाँ पर नेट चार्ज अंदर कुछ भी नहीं है, कहीं पर है ही नहीं, तो इसके सरफेस पर भी 0 हो जाएगा। चलिए खेल खत्म हो गया, इसको लिखना ना लिखना बराबर है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, बाहर पर कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग Q1 मानिए तो व्हाट इज Q1 चार्ज, नियम के मुताबिक क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया 4 पाई, एंड सरफेस एरिया कितना है, ए इसका है, सॉरी यहाँ तक आ जाएगा, बी यहाँ तक लिया गया है, तो बी वहाँ तक है, ए से बी, तो 4 पाई बी स्क्वायर। ये कौन सा चार्ज आ गया, Q1 आ गया। चलो नाउ व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इसके भी कितना होगा, कितना हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बहुत आसानी से किया जा सकता है ना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी 0 होगा तो नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना Q1 चार्ज है यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस Q1, और माइनस Q1 का मतलब कितना हो गया, माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर। मैं इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है।
अब आपके पास क्या है, सिग्मा सरफेस चार्ज के लिए तो आप निकाल ही लीजिए इसके ऊपर कितना चार्ज है, वो कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई, सरफेस का इसका कितना दिया हुआ, अपना सरफेस का लिया, आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है आउटर के लिए, तो इसके लिए कितना आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसकी रेडियस कितना है आपका डी है, तो 4 पाई डी स्क्वायर, ये तो इतना आपका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है दिया हुआ है। 2 सेल्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब आउटर सरफेस है, हैविंग सरफेस का आउटर सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर के लिए, इनर के लिए नहीं ले रहे हैं आप लोग, तो आउटर के लिए आ जाएगी, वहां पर कितना हो गया सिग्मा 4 पाई डी स्क्वायर। अब आप आ जाइए यहाँ पर का नेट चार्ज कितना हो जाएगा, क्योंकि ये आपने माइनस क्यू नॉट यहाँ पर इंड्यूस किया है, उसको मेकअप करने के लिए ऊपर में कितना आ जाएगा, यही चार्ज आ जाएगा सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, और इसका अपना चार्ज है 4 पाई डी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया। तो अब आपके पास क्या करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आप ये कैसे इसके ऊपर निकालिएगा, जब आप पोटेंशियल निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाइए, पोटेंशियल सेंटर किसके किसके कारण लीजिएगा, सबसे पहले ये चार्ज है आप उसके कारण लीजिए, थ्रू आउट सेम आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो सबसे पहले बाहर कर दीजिए, इसकी कोई कंसिडरेशन नहीं है। और इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, जो पहला चार्ज हमने निकाला सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, कहाँ पर निकाल रहे हैं, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, बी है, तो बी का निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या निकालिए इसके कारण, तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, वो तो आ गया आपके साथ, लेकिन अब ये डिस्टेंस कितना लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक सी डिस्टेंस है, तो ये सी लीजिएगा। अब आपके पास आ जाइए टॉप पर कितना आ जाएगा, सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर माइनस सिग्मा 4 पाई डी स्क्वायर, ये दोनों चार्ज को आप ऐड कीजिएगा, डिवाइडेड बाई आप किस डिस्टेंस को लीजिएगा, यहाँ से लेके सेंटर तक का पूरा कांस्टेंट है, तो ये डी आ जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा कि अगर यहाँ पर आप इसको नहीं लेते तो गलत हो जाता है, लेकिन अगर B और C, अगर हम लोग ये मान लेते हैं C और D का सेम रेडियस है, C और D का सेम रेडियस है, तब आपके पास ये इसका जरूरत ही नहीं पड़ जाता है। हमने यहाँ पर लिया 6 पाई बी स्क्वायर 6 पाई डी स्क्वायर, जब इसकी थिकनेस को नहीं लेते हैं तो जितना चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होता उतना ही चार्ज यहाँ पर भी इंड्यूस होता, मतलब 6 पाई बी स्क्वायर यहाँ पर के लिए और 6 पाई बी स्क्वायर प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये चार्ज दे रहे हैं, तो इसकी डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो C हो जाता है, इसकी डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो D हो जाता है। तो एक बार 6 पाई बी स्क्वायर में D आ जाता है, और इंड्यूस में यहाँ पर भी 6 पाई बी स्क्वायर का जब आप ये ले रहे हैं B से किए हैं, और जो 6 पाई 4 पाई बी स्क्वायर यहाँ D से है, अगर ये ऐसा नहीं रहता तो ये कैंसिल हो जाता और सेम आ जाता है। इस तरह से आप ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि अगर थिकनेस दिया हुआ है सेल का, तो चार्ज पोटेंशियल निकालने में सतर्कता बढ़ता है। लेकिन मैं ये अनुभव के साथ कहता हूँ कि पिछले जितने सालों से भी क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि थिकनेस ऑफ सेल के लिए थिक सेल लिया जाता है, सभी को थीन कर देता है, और जैसे ही थीन किया इंड्यूस चार्ज का रोल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये अपने आप में लॉजिकल क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये एक ही क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है, 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स, आइए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स मैंने आपको यहाँ पर ले लिया। लेट अस कंसीडर इट इज 1, इट इज 2 एंड 3 हैविंग रेडियाई r2r, यस इसके लिए रेडियस r, इसके लिए रेडियस 2r एंड बाहर वाले के लिए रेडियस 3r, कॉमन सेंटर है C, यस। What about the charge? 3 conductor AB radii, B है जो चार्ज Q, B के पास क्या है, B मतलब यहाँ पर हम लोग इसे 1 2 ना देते हुए AB ले लीजिए, इसका नाम A, इसका नाम B, नाम दिया हुआ ABC, तो उसी हिसाब से लीजिए C। क्या कहता है, B है जो चार्ज प्लस Q, B के ऊपर चार्ज है प्लस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और A और C के ऊपर आप देख सकते हैं देयर इज नो चार्ज एट ऑल एंड इट इज शॉर्ट सर्किटेड। अब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का मतलब देखिए, पहली बार वर्ड में यूज कर रहा हूँ, इसे A लेके रखिए और इसे C को लेकर, A और C शॉर्ट सर्किटेड, मतलब इसको ऐसे जोड़ते हुए यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए, इसे ओवर क्रॉस किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसको टच नहीं किया, ओवर से चला गया, ब्रिज के समान C पर है, मतलब A और C इज द शॉर्ट सर्किटेड, एक दूसरे को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया है। तो इस लॉजिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो वर्ड दिया है शॉर्ट सर्किटेड
कंडक्टिंग वायर से जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट का मतलब VA इक्वल टू VC, इट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट। अब आपको VA और VC को जोड़ने के लिए अब क्या करेगा भाई, इस पर भी कुछ चार्ज आना ही पड़ेगा और इस पर भी कुछ चार्ज आना पड़ेगा, तभी इस पोटेंशियल को हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आप क्या कीजिएगा, एज्यूम कर लीजिए लेट Q1 इज चार्ज ऑन A एंड Q2 इज चार्ज ऑन C। B पर तो चार्ज फिक्स ऑन C हो गया, लेकिन आप पहले भी देख सकते हैं ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, कोई चार्ज है नहीं। अगर चार्ज रहता तो क्या करते, हम लिखते Q1 प्लस Q2 और जितना चार्ज रहता है उसको टोटल यहाँ पर जोड़ के लिख देते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली कम कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं दिया हुआ और यहाँ पर भी, अगर देता तो भी क्या करते, इस दोनों को हटा देते और यहाँ पर Q1 Q2 मान लेते हैं, इसके ऊपर Q1 और इसके ऊपर Q2 और उस दोनों का टोटल जोड़ से रहता है। तो यहाँ पर वो कितना आ जाएगा यहाँ पर दोनों का, क्योंकि दोनों के ऊपर पहले से भी न्यूट्रल है इसलिए बाद में भी न्यूट्रल। जरा समझिए, इसके पास 1 रहता और इसके पास 2 रहता था, अब आप क्या करते, अब 1 और 2 नहीं लिखते, Q1 प्लस Q2 को आप सीधा करते, 1 और 2 बाद में नहीं रहता, यहाँ पर Q1 आ जाता, यहाँ Q2 आ जाता और दोनों का जोड़ जरूर आ जाता 3। लेकिन आप ये नहीं कर सकते थे कि ये 1 1 ही रहता और या 2 2 रहता, कुछ चार्ज इसका इस पर आ जाता या इसका उस पर चला जाता, ताकि नेट चार्ज आपका 3 रह जाता, लेकिन पोटेंशियल आपका सेम आ जाता। उतना यहाँ पर लफड़ा नहीं किया है, बहुत इजी क्वेश्चन सेट कर दिया है। कहता है कि देयर इज नो चार्ज A ऑन C, देयरफॉर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू G। अब आप आ जाइए यहाँ पर, अब आपको इसमें करना क्या है, सिंपल सी लॉजिक है कि इसके ऊपर चार्ज आपने कितना हम लोग मान लिए Q1 और इसके ऊपर चार्ज कितना ले लिए Q2। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इक्वेशन 1 पुट कर दिए, कोई इंड्यूस चार्ज देना ही नहीं रहता है। क्यों नहीं लेंगे हम लोग भाई, नहीं इसलिए लेते हैं कि अगर आप यहाँ Q1 दिया माइनस Q1 देंगे तो तुरंत प्लस Q1 लिख देंगे और नेट चार्ज क्या रह जाएगा, Q2 रह जाएगा। इस बात को आप नहीं भूलिएगा कि जब भी आपको पोटेंशियल निकालना हो, थिकनेस ऑफ सरफेस नहीं दिया है तो कोई इंड्यूस चार्ज देने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाइए, आपसे जो पूछता है व्हाट इज पोटेंशियल एट A, आइए आप खुद ही लिखिए। तो पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, 1457 दैट इज K। A पर लेना है और तीनों के कारण लेना है, तीनों के कारण। तो सबसे पहले Q1 चार्ज है, नाम दीजिए इसका Q1, हाँ हो गया। अब A पर ही लेना है, A पर का रेडियस कितना है, ये R, बिल्कुल R लीजिए। चलिए दूसरा चार्ज कितना है, B पर कुल चार्ज खुद ही अपना है Q और उसकी रेडियस कितना है, 2R रेडियस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और थर्ड वाला पर कितना है, आप देख सकते हैं Q2 चार्ज दिया गया है और उसकी रेडियस क्या है, दैट इज 3R अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सॉरी 4R दिया हुआ है। यहाँ पर आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा, 4R क्वेश्चन, R 2R 4R, R 2R एंड 4R। मैंने यहाँ पर 3R अभी भी दिया हुआ है, इसको चेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू 4R है, 4R अब करेक्ट आता है। ये आपके पास कौन सा आ गया, V आ गया। क्या आप उसी तरह VC निकाल सकते हैं, ये भी सीख लीजिए, बार बार कितना क्वेश्चन को देखिएगा, एक ही बार में सीख लीजिए। C निकालना यहाँ पर, तो इसके कारण भी C डिस्टेंस लेंगे, इसके कारण भी C, और वो तो खैर अपना C है, तो आगे क्या आ जाएगा, Q1 लेंगे। अब यहाँ पर आप R नहीं लीजिएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 4R आ जाएगा। ये बात को ध्यान देंगे, Q की जगह पर कैपिटल Q तो रहेगा ही, उसमें तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, और उससे जगह पर भी लास्ट में चला गया है, उसकी भी रेडियस 4R लेंगे, और लास्ट में जो Q2 चार्ज है उसकी भी 4R, वो तो खैर Q2 तो अपना ही सरफेस है। अब क्या कहता है, ये दोनों इक्वेट कर देंगे, तो ये दोनों इक्वेट कर देंगे, तो ये और ये दोनों हमारे पास बराबर आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको VA इक्वल टू VC लेना है, तो जैसे ही इक्वेट करेंगे तो Q1 R आ जाएगा प्लस Q डिवाइडेड बाई 2R आ जाएगा प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q1 बाई 4R आ जाएगा प्लस Q डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा, कुछ इसमें कैंसिल होगा आपका, तो एक टर्म कैंसिल साफ नजर आ रहा है, Q2 डिवाइडेड बाई 4R, Q2 डिवाइडेड बाई 4R। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको क्या निकालना है, Q1 निकाल, R भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, R भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो ही गया कंप्लीट, इसको तो हटा ही दीजिए। ये R, ये R, ये R और ये R कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, Q1 प्लस Q बाई 2, उस साइड क्या बच गया, Q1 बाई 4 प्लस Q बाई 4, बिल्कुल सही है। आ जाइए, ये Q1 से इसे घटा देंगे तो 1 में से गया 3/4 Q1 आ जाएगा, वो Q4 में से हाफ घटेगा तो माइनस Q बाई 4 आ जाएगा।
एक चौथाई से हाफ घटेगा तो हाफ चौथाई कट जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा, नेगेटिव साइन प्रीवेल कर जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, 4 से 4 भी कट गया और Q1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, -Q/3 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब आप इससे चॉइस को मिलाइए तो आपके पास क्या आ जाता है, Q1 = -Q1। दैट है ठीक आंसर आता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि भैया पहले से ये दोनों न्यूट्रल है, आपके पास दोनों में कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए Q1 + Q2 0 हो जाएगा। तो Q1 + Q2 = 0 दिया हुआ है। Q1 निगेटिव है इसलिए वो क्या हो जाएगा, उस साइड चला जाएगा तो +Q/3 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, Q2 = Q2। सेकंड है व्हाट इज द चार्ज ऑन सेल 3। इसको हम लोग Q1 नहीं मानेंगे, इसको तो Q2 देंगे ना। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में लिखने में दिख रहा है, इसमें भी आ जाएगा Q2 चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस नहीं आते हुए +Q/3 ये चार्ज है, ताकि Q1 और Q2 को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा ना। व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों चार्ट को ध्यान में रखते हुए इसकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए और पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा। चलिए मैं इसको मिटा के जब ठीक करता हूँ। व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए पर फोकस कीजिए आपका, दिस इज पोटेंशियल एट ए। सिंपल कैलकुलेशन से करना क्या है, इसमें Q1 की जगह पर हटा दीजिए, Q1 की जगह पर -Q/3 -Q3R बिल्कुल सही आएगा। Q है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, 2R प्लस Q2 की जगह पर हटा दीजिए +Q/3, Q3 का मतलब 12R, 4 × 3 4 3 12R। अब इसकी आपको क्या करना है, Q को बाहर ले लीजिए एंड 4πε0 तो आपके पास रहेगा। इसमें कोई कॉमन नहीं वर्ड आ रहा, लेकिन Q को मैंने कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया एंड ऑफ कोर्स 12 आएगा। 3 से 4 कट जाएगा, 3 4 12, यहाँ पर -4 आ जाएगा। आपका Q बाहर आ चुका है, यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 1 आ जाएगा। आगे आ जाइए, इसमें आपके पास क्या बचेगा, Q पहले इसमें देख लीजिए 4πε0 ये आ गया इन 743/12। यहां से इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 और ये 16 हो जाएगा। तो Q 16πε0 और रेडियस भी हमारे पास आ चुका था, रेडियस को मैंने कॉमन लिया था, रेडियस यहाँ पर भी रहेगा। तो Q 16πε0 व्हाट इज Q, आपके पास ये चार्ज दे रहा है Q 16πε0 ये आपके पास आ गया, Q 16πε0 Q 16π। क्या आप उसी तरह से VB को नहीं निकाल दीजिएगा, VB का इक्वेशन मैंने मिटा दिया, आपके पास तो इक्वेशन है, उसमें आप Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर आएगा। चलिए, तो इस तरह से मैंने आपको आज सेल के ऊपर भी बता दिया और लास्ट क्वेश्चन में शॉर्ट सर्किट भी बता दिया। लेकिन जरा सा सोचिए, मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर आपके लिए कि अगर यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर चार्ज होता तब उस स्थिति में आप कैसे लेते, उस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए ताकि आपको किसी तरह की बाधा और दिक्कतें ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक उसी तरह की क्वेश्चन को मैं डिजाइन करके आपको कॉन्सेप्ट को और मजबूत करना चाहता हूँ। थ्री कंसेंट्रिक सेल्स, ऑफ कोर्स 3 सेल दिया गया है, लेट अस कंसीडर दिस टू बी ए, दिस इज बी, दिस इज टू बी सी, ठीक है ना। पहला बार में क्या था कि ए और सी के ऊपर, जैसा कि IIT-JEE में पूछा गया था एडवांस में, कि दोनों के ऊपर न्यूट्रल रखा गया। हम उस तरह ऐसा नहीं करते हैं, हम इसके पास क्या देते हैं 2 कूलम देते हैं और इसके ऊपर क्या देते हैं 3 कूलम, 4 कूलम ले लीजिए बेटर, और वो भी -4 कूलम ले लीजिए, सी स्टैंड फॉर कूलम। और इसके ऊपर क्या है फिक्स चार्ज, इसके ऊपर क्या ले लीजिए 10 कूलम। सबको माइक्रो कूलम लीजिए तो बेटर होता है, क्योंकि चार्ज बहुत छोटा रहता है, माइक्रो कूलम, और इसके ऊपर भी माइक्रो। यहाँ तक आ गया आपके पास। अगर आपको ये कहें कि ये ABC है, इसकी रेडियस को R दे दें, इसकी रेडियस को 2R दे दें और इसकी रेडियस को 4R दे दें, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। सिर्फ फर्क क्या था कि यहाँ पर का 10 माइक्रो कूलम की जगह पर Q दिया हुआ था और ये बिल्कुल एब्सेंट था। अब आपसे क्या पूछता है इस क्वेश्चन में, फाइंड द पोटेंशियल एट A, B एंड C। कुछ भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है व्हाट इज चार्ज ऑन A, व्हाट इज चार्ज ऑन C। अरे भाई B पर चार्ज कहाँ जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा। आपका ये 3 सेल, ये तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब आपसे अगर ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट A, B एंड C, लेकिन
क्या किया इसमें, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। क्या किया ये ध्यान से देखिए, इसे और ए को, मतलब ए और सी को शॉर्ट सर्किट कर दिया। ऐसे तो पोटेंशियल निकालने के लिए तो मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न बताए थे, लेकिन इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब पूछता है फाइंड वी ए एंड वी सी। चलो नहीं, वी एंड वी सी पहले शॉर्ट सर्किट के कारण क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज को आप निकालिएगा क्या होगा। और दूसरा क्या पूछ सकता है, व्हाट इज पोटेंशियल एट बी, मतलब इसका पूछ सकता है। क्या करेंगे, बाकी सब कुछ सेम है, जो पिछले क्वेश्चन है वही करें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आप क्या कीजिएगा, इस चार्ज को घेर दीजिएगा, जिसको शॉर्ट सर्किट किया और इसको भी घेर दीजिएगा। अब घेर के ये कहाँ गया, हट गया। हट गया तो कैसे बनेगा, अब देखिए ये प्रॉब्लम कैसे बनेगा। फर्स्ट सर्किट, सेकंड सर्किट एंड थर्ड पर सेल्स पर आ जाएंगे। ये क्या रेडियस है देख सकते हैं, आर, ये भी क्या रेडियस है 2r, और ये भी क्या 3r। देखते जाइए सब कुछ सेम है। और यहाँ से क्या किया गया, शॉर्ट सर्किट भी किया गया, ऐसे किया गया, ऐसे, ये भी सेम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या फर्क है, इसको जो हमने राउंड किया ये हट गया, इसके जगह पर क्या आ गया +Q1 और इसके जगह पर आ गया Q2, इसे हटा दीजिए। इसका वाला जो शॉर्ट सर्किट नहीं है वो तो अपनी जगह पर हिलेगा भी नहीं, 10 माइक्रोकूलम अपनी जगह पर है, इसको कोई हिला भी नहीं सकता है। हाँ ये बात है कि ये माइनस इस पर आएगा, इतना Q1 का माइनस आएगा, उतना ही इस पर आ जाएगा, नेट चार्ज अभी भी लेंगे तो उतना ही आ जाएगा। बात को ध्यान दिया जाएगा। अब आ पाएगा क्या करने के बाद सोचते हैं हम लोग, सोचना क्या है बच्चे, Q1 + Q2 इक्वल टू क्या देगा। क्वेश्चन लिखिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q1 + Q2, भैया जितना चार्ज इसका पहले था उतना रहेगा ही, तो 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, +2 - 4 माइक्रोकूलम, ऑब्वियसली -2 माइक्रोकूलम। ये इक्वेशन 1 आपका आ जाएगा। तो ये क्या कहता है, कहने का मतलब ये है, इसके ऊपर पहले कितना था 2 माइक्रोकूलम, तो ये जरूरी नहीं है कि ये 2 माइक्रोकूलम आएगा, और यहाँ पर भी वो जरूरी नहीं है कि -4 माइक्रोकूलम आएगा। हो सकता है कुछ चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ चला जाए, या ये भी हो सकता है कुछ चार्ज ट्रांसफर होकर यहाँ चला जाए, लेकिन नेट चार्ज जितना पहले था नेट चार्ज अभी भी उतना रहेगा। क्यों, क्योंकि देयर इज नो अदर कनेक्शन इन बिटवीन टू, जो भी कनेक्शन हुआ सिर्फ इसी दोनों के पास में है, इसीलिए चार्ज का टोटल कंजर्व करेगा। तो ये क्या किस पर लॉ के मुताबिक हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, पोटेंशियल एट ए निकालिएगा, है ना, पोटेंशियल एट ए। ये तो एक क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले आप क्या कीजिए, पोटेंशियल एट ए, चलिए तेजी से लिखिए तो क्या होगा, करना क्या, सेम चीज है बच्चे। Q1 क्या देंगे, Q1 यहाँ पर चार्ज मैंने माना, इस पर सॉरी यहाँ से आ जाएंगे, ये Q1 चार्ज है और इसकी रेडियस कितना है, इसी जगह पर निकाल रहे हैं, इसकी रेडियस r है। दूसरा के लिए लेंगे तो क्या चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम है, तो आप 10 माइक्रोकूलम दीजिए, 10 दीजिए, बाद में पुट कर दीजिएगा, 10 माइक्रोकूलम हो गया, 10⁻⁻6 कर दीजिएगा इसमें, ठीक हो गया, कूलम में सब आ गया। और यहाँ से इसकी रेडियस कितना आ जाएगा, ये 2r रेडियस, इसे आप 2r रेडियस दीजिएगा। क्यों 2r है भैया, यहाँ पर निकाल लीजिएगा और जो कांस्टेंट है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। और थर्ड वाले का भी निकाल लीजिए, आप क्या कीजिएगा, Q2 ये भी नहीं जानते हैं, और यहाँ पर का सरफेस पर निकाल लीजिए, और 1 तक पर या a तक पर वो सेम हो जाएगा, तो दिस इज 4r, ये VA निकाल लिया। अब आप क्या कीजिएगा, VC निकाल लीजिएगा, इस पर यहाँ पर C, और a कहाँ पर था, ये A, C निकालिए, क्या कीजिएगा 1457, दैट इज ऑल टाइम कांस्टेंट। Q1 उठाइए, Q1 का चार्ज कितना नहीं जानते हैं, छोड़ दीजिए, Q1 किस डिस्टेंस पर चले जाइएगा, आपको कहाँ निकालना, C पर, तो यहाँ से सीधा ये डिस्टेंस ले लीजिए C तक का, 4r प्लस इसको उठाइए Q2, और ये 10 माइक्रोकूलम तो रहेगा ही, 10 × 10⁻⁻6 माइक्रो को हटा दिया गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, आप कहाँ पर लेना है, ये 2r नहीं लेंगे हमको, तो यहाँ निकालना है, तो लास्ट में एकदम डिस्टेंस चलेगा 4r, और वो तो खैर लास्ट है ही, Q2 / 4r, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, Q2 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सीधा कितना 4r। अकॉर्डिंगली ये दोनों इक्वेट कर दीजिए, VA = VC। जैसे इस दोनों को इक्वेट करते हैं आपका कौन सा रिलेशन आ जाएगा, Q1 एंड Q2 का एक रिलेशन आ जाएगा, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन Q1 एंड Q2 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्या इस बात को मानते हैं, जैसे इक्वेट कीजिएगा r रेडियस कटता चला जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा Q1 एंड Q2 रिलेशन, एक रिलेशन आ जाएगा, शॉर्ट में आप सॉल्व कर दीजिए, और यहाँ पर आपके पास पहले से ही Q1 और Q2 का एक रिलेशन है, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, Q1 Q2 सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो जैसे ही Q1 और Q2 का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यहाँ पर आ गया, तो क्या अब आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। Q1 की वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिएगा, Q2 की वैल्यूज को वहाँ पुट कर दीजिएगा, पोटेंशियल आ जाएगा।
पोटेंशियल एट सी पुट करेंगे, यहाँ से दोनों का सॉल्यूशन पुट करेंगे। इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको एक नहीं कई क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया है, जहाँ पर आपको मैंने पोटेंशियल निकाला है। अगर हमने किसी एक सेल्स को दूसरे सेल्स के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया या किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया, तो मैंने आपको लॉजिक क्या दिया गया, इस पॉइंट को जोड़ा गया है उसके दोनों ही सरफेस इक्यू पोटेंशियल या सेम पोटेंशियल पर आ जाए, उसे इक्वेट कर देंगे और अननोन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हमारा निकल जाएगा। इस तरह से आज के क्वेश्चंस में हमने काफ़ी कुछ आपको पोटेंशियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताया। कल के क्लासों में मैं आपके साथ एक बार फिर IIT JEE के उन प्रॉब्लम्स पर गौर करेंगे यहाँ पर अर्थिंग की प्रॉब्लम्स कहलाता है। मतलब क्या हो गया कि किसी सेल को अगर हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए, किससे जोड़ दिया जाए, अर्थ से जोड़ दिया जाए, तो क्या होता है, अर्थ इज ए लार्ज रिजर्वायर है पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज का। वो क्या कर सकता है, किसी बॉडी से चार्ज को ले भी सकता है, किसी बॉडी से चार्ज को दे भी सकता है। कंडीशंस क्या रहेगा, जिस पॉइंट पर वो कनेक्ट होगा उसकी पोटेंशियल को अर्थ अपने जीरो पोटेंशियल पर ले आता है। कल मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किसी अर्थ का पोटेंशियल जीरो क्यों होता है, क्यों नहीं पॉजिटिव, क्यों नहीं निगेटिव होता है। और अर्थिंग करने का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी को जब आप अर्थ से जोड़ देते हैं तो ये नहीं मतलब होता है कि उसके सारे चार्ज अर्थ में चले जाते हैं। ये मतलब होता है कि कनेक्टिंग बॉडी का जो कंडक्टिंग बॉडी होगा उसका पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा और अर्थ का पोटेंशियल इज ऑलवेज टाइम जीरो होता है। इस तरह से हम कल के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे अर्थिंग प्रॉब्लम व्हेन कंडक्टर्स आर और सेल्स आर कनेक्टेड टू अर्थ। नेक्स्ट के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। बेहतर समझ के लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो प्रैक्टिस के द्वारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उस पर आप खुद ही कुछ प्रॉब्लम्स को अपने तरफ से सेट कीजिए और उसका आंसर खुद अपने तरफ से लिखिए। इससे क्या होती है कि आपको नए सिचुएशन पर खुद थिंकिंग करने की आदत सी हो जाती है। JEE लेवल में हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है, वहाँ पर आप रिएक्ट पॉजिटिवली करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कम टू द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए और रिलैक्स